हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 जो कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट हो गए उनके ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। रोजगार मेले में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है, या रोजगार मेले के बाद जो रोजगार मेले में जो प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल एड्रेस होगा उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएंगे, ऐसे आपके पास में मेल आ रहे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास में देखिए कुछ रिजेक्शन वाले या जो डाउटफुल केसेस हैं उनके भी मेल आ रहे हैं। आपको एक मेल दिखा देते हैं यहाँ पे कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स की मेरा डोमिसाइल का प्रॉब्लम था, या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम था, या मेरा जो इशू डेट का कोई इशू था, ऐसा कोई क्रूशल डेट के बाद का पहले का, इस तरह के जो पॉइंट्स थे कि मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। या मैं राजस्थान का कैंडिडेट हूँ और मैं अंडमान निकोबार का जो डोमिसाइल स्टेटस है वहाँ से मैं भर्ती हो गया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का लगाया था आपने? कि मैंने राजस्थान का ही लगाया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने स्टेट उसमें कोड फिल कर दिया अंडमान निकोबार, और उससे मैं सेलेक्ट हो गया 40 नंबर 45 नंबर पे सेलेक्ट हो गया। मेरा क्या होगा? तो उनका क्या होगा? देखिए, जब आपका डोजियर जो है वो एसएससी से संबंधित फोर्स को जाता है तो वहाँ पर उस डोजियर की फिर से स्क्रूटनी होती है, और उसमें यदि कोई कमी पाई जाती है, कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसमें, तो आपके पास में लेटर आएगा। वही लेटर आपको दिखा रहे हैं इसमें कि एक कैंडिडेट जो मिठाई बांट चुके हैं, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उनके पास में एक लेटर आया है। और वो लेटर क्या है, किस वजह से आया है, कहाँ से आया है, देखिए सबसे पहले तो आपको दिखा दें। थ्रू ईमेल ये लेटर ईमेल से इनको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमांत मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, मेघालय, स्थापना शाखा उम्फलिंग शिलोंग, ये पूर्वी खासी हिल, यहाँ से ये लेटर जारी हुआ है। जो कैंडिडेट हैं उनको जारी हुआ है, तो उनका रोल नंबर, नेम ये हाइड कर दिया हमने। देखिए, ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ थ्रू एसएससी एग्जामिनेशन 2021। अब स्क्रूटनी ऑफ डोजियर एंड फाउंड शॉर्ट कमिंग्स देयर ऑफ। स्क्रूटनी डॉजियर की आपकी स्क्रूटनी होगी, हर चीज़ चेक की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि किसी वजह से कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको अब चेक किया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर इशू करने से पहले वो सब चेक होगा। It is intimated that you have been provisionally selected for the post of Constable GD in BSF through SSC examination 2021. While scrutiny of your dossier following shortcomings have been noticed, कि आप एसएससी जीडी 2021 में आप सेलेक्ट हो गए हैं। आपका डोजियर का जब स्क्रूटनी किया गया तो कुछ कमियां उसमें पाई गई। क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं? तो एक देखिए इनका शॉर्ट कमिंग जो है, द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ नॉट क्लियर। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उसका लैंग्वेज जो है उसमें इनके प्रॉब्लम आ गया। इसमें लिखा हुआ है सिंस हिज बर्थ बाई वर्चू ऑफ हिज फादर सर्विस, कि इनके पिताजी वहाँ सर्विस कर रहे थे, उसकी वजह से इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया गया है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये कैंडिडेट जो हैं वो अरुणाचल के निवासी नहीं हैं, ये दूसरे स्टेट के निवासी हैं। विच नीड्स टू बी रीसबमिटेड फ्रॉम अथोराइज सिग्नेचरी दैट योर डोमिसाइल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और विच स्टेट फॉर जजिंग और एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। जैसे कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने क्या है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो था उसका इनका इशू हो गया। कि राजस्थान का कैंडिडेट है, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, दोनों एड्रेस दिल्ली का ही फिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो राजस्थान का शो किया, राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करके फाइनल सेलेक्ट हो गए। लेकिन राजस्थान के मार्क्स जो हैं कट ऑफ उससे कम मार्क्स हैं, यानी दिल्ली के मार्क्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वो सब चेक होता है बाद में। ऐसा पिछली भर्ती में भी हुआ था, बाद में रिजेक्शन लेटर भी आए। अब इनका रिजेक्शन नहीं है, ये इनके पास जो आया है, इनको ये कहा गया है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें ये जो लाइन लिखा हुआ है कि सिंस हिज बर्थ बाई वर्चू ऑफ हिज फादर सर्विस, तो इसका क्या मतलब है? और इसको ऑथोराइज सिग्नेचरी यानी कि जो सक्षम प्राधिकारी है उससे इसको आप एक बार दोबारा से डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर आप आएँ कि आप वाकई मूल निवासी हैं अरुणाचल प्रदेश के। यू आर देयर फॉर, देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन 22 नवंबर 2022 वाइल रिसीविंग प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन रोजगार मेला। अब इनको एट रवि ऑडिटोरियम हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लाइट कोर्स शिलोंग पिन। अब इनको शिलोंग में जो रोजगार मेला असम राइफल का जो लग रहा है उसमें इनको बुलाया गया है, उपस्थित होने के लिए कहा गया है। लेकिन वहाँ पर इनको साथ में ये भी कहा गया है कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकारी से जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें, फेलिंग विच योर प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट एट कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ विल लाइबल टू बी कैंसल्ड। यदि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपको आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो पहले कुछ हमारे दोस्त दूसरे स्टेट से फॉर्म लगा के और सेलेक्ट हो गए, अब उनका सस्पेक्ट में नहीं थे, वो विदहेल्ड लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ गया। लेकिन डॉजियर की स्क्रूटनी होती है, जहाँ आप उपस्थित होते हैं वहाँ पर यदि कास्ट सर्टिफिकेट का EWS का इशू डेट का कोई प्रॉब्लम है, और दूसरी बात यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो ऐसा नहीं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग से पहले उनको वो शॉर्टकमिंग्स जो है वो दूर करनी होंगी। अब जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आसाम राइफल का ज्वाइनिंग भी मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखिए 22 नवंबर को होने वाले रोजगार मेले में सभी फोर्सेस के ज्वाइनिंग मिलेंगे। और ये लेटर जो है अब इस पर सील नहीं है, ऑफिशियल लेटर है, सील नहीं होती है तो हमारे कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि बड़ा जिसको कहते हैं ना कि कमियां ढूंढते हैं कि इस पर कोई सील नहीं है, ये लेटर जो है वो सही नहीं है। तो ये लेटर आपको बता दूं कि इस ऑफिशियल लेटर जो ईमेल के थ्रू आया है उस पर किसी सील की ज़रूरत नहीं है। और जिनको यकीन नहीं हो कि सील नहीं है वो यकीन ना करें, जिनको यकीन है वो यकीन करें। अब इस पर किसी प्रकार का आर्गूमेंट करने का कोई यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है, कोई आपका प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये जो कैंडिडेट हैं इनको एक दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, जो 2 दिन में देखिए इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। जो सक्षम प्राधिकारी इनके SDM DM जहाँ से भी बनता है इनके डिस्ट्रिक्ट में, और वो लेकर प्रोड्यूस करना है। और ये जो लिखा हुआ है कि सिंस हिज बर्थ बाई वर्च्यू ऑफ हिज फादर्स सर्विस, तो इनके फादर के जो डोमिसाइल हैं वो भी प्रोड्यूस इनको करने होंगे साथ में, ताकि ये बात, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये क्लियर हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।